आपकी समझ है। क्या आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल तक पार नहीं कर सकते? अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ी देते हैं। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़े देता। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीब होने से मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं, इसलिए इनसे कभी मत डरना। तीसरा डर आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी भी काम नहीं करते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। बड़ढा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पे डी है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होगा। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दबाजी में फैसले लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ। सब्र करो, जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दें, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बात। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। अपमान छल के किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका महत्व ज्यादा है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। पहले खुद पर ध्यान, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हों। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हो
जो आप दिन भर सोचते हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड्ढा होना चाहिए। बातें तो सब बड्ढी बड्ढी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड्डीवे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता, और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी अक्ल धोखा खाने से मिलती है। आप हमेशा कि पहाड़दाच पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, और पहाड़दाच से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़दाच कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़दाच कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती, इसलिए इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ी जाता, कभी बारह आ जाती, कभी तेज धूप आती, कभी आंधी, जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन किसान ने गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको यह भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करें। अगर आप जानते तो हर समय जो बारह, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं है मौसम को वैसा कर दूं, तब आप देखना अन्न के भंडार लग जाएंगे। भगवान किसान की ऐसी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वह किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, आज मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मौसम को बदल सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। भगवान की बात सुनकर किसान खुश हो गया। फिर उसने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप की जरूरत है तो आसमान में धूप खिलने लगी। जब उसने बारिश चाही तो पानी बरसा। उसने अपने खेतों पर आंधी, तूफान, बाढ़ का साया भी नहीं आने दिया। इस वर्ष किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। लहराती हरी भरी फसलों को देखकर किसान बहुत ही खुश था, और उसने सोचा कि अब मैं भगवान को सबूत के साथ दिखाऊंगा। किसान मन ही मन सोच रहा था कि मेरी सफलता देखकर भगवान को अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। फसल का समय भी निकट आ गया। किसान उत्सुकता के साथ अपनी फसल काटने लगा, लेकिन जब उसकी नजर गेहूं की बाली के ऊपर गई तो वह दंग रह गया और रोने लगा, क्योंकि गेहूं की बाली के अंदर दाने ही नहीं थे। गेहूं की सारी बालियां खाली थीं। यह देखकर किसान दुखी हो गया और फिर उसने भगवान को याद किया। रोते हुए किसान बोला, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी है? तब भगवान फिर से उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बालक, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियां सहने दी और ना ही बारिश पड़ने दी। तुमने उन्हें धूप की चुनौती का सामना भी नहीं करने दिया। इसी वजह से सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, बारिश और धूप पड़ती है तब पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी वजह से एक बल पैदा होता है जिसमें ऊर्जा होती है, और इसी ऊर्जा से बालियों में दाने फूटते हैं। लेकिन तूने अपनी फसलों को कठिन परिस्थितियों से गुजरते ही नहीं दिया, और इस वजह से पौधों को संघर्ष नहीं करना पड़ा, जिस वजह से तेरी फसलों की बालियों में गेहूं का एक भी दान नहीं है। भगवान ने किसान से कहा, ध्यान रखना, सोना भी तभी चमकता है जब उसे आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है। कोयले के टुकड़े से हीरा तब बनता है जब उसे उच्च दांव और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजारा जाता है।
इसी तरह अगर हम जिंदगी में संघर्ष नहीं करेंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो हमारी प्रतिभा निखरती जाएगी। इसीलिए जिंदगी में जो भी परिस्थिति आए, उससे घबराने की जगह उसका डटकर सामना करो। तब तुम और मजबूत होते जाओगे और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा और मुसीबतों को तुम्हारे सामने हार माननी पड़ेगी। बिना संघर्ष के जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक हथौड़े की चोट ना लगे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनते। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।